Where is Dan? मतलब उसने मेरे बारे में पूछा और तुम लोग ने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं कहा था? Let's review film October. क्या एक लड़की और एक लड़के के बीच एक रिश्ते की कहानी फिल्म में बताई जाए तो वो प्यार, इश्क, मोहब्बत ही कही जाएगी? उसका कोई और नाम, स्वरूप हो सकता है क्या? क्या उनके बीच में एक अनकहा अफेक्शन हो जिसका हाथों में हाथ डालने, साथ गाना गाने, रोमांस करने से कोई वास्ता ना हो, तो आप दिलचस्पी के साथ वो फिल्म देखेंगे? क्या एक कलीग जिसके साथ आपकी कभी बात ना हुई हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो आप रोज उसी शिद्दत से उसकी हाफ डेड बॉडी को देखने जाएंगे? क्या किसी कोमा पेशेंट को सिर्फ जिंदा रखने के लिए आप लाखों का नुकसान उठाएंगे और नौकरी पर भी बनाए तो भी उस हाफ डेड बॉडी से उसी तरह इंसानियत का रिश्ता निभाएंगे? बड़ा हॉस्पिटल कर रहा तू आजकल, हर आए दिन वहीं चला होता तू। कुछ ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा तुम लोग इतने अनअफेक्टेड कैसे हो? लेकिन इस तरह सब छोड़ छाड़ के थोड़ा ना बैठ जाएंगे। ये और बहुत कुछ कहती है अक्टूबर, लेकिन बहुत ही रियल, सादा, नॉन फिल्मी अंदाज में। शिवली, जो कि एक फूल का भी नाम होता है, उस नाम की एक तमिल लड़की दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बहुत ही संजीदगी से काम करती है। माँ IIT दिल्ली में प्रोफेसर है, पापा गुजर चुके हैं, एक बहन और एक भाई पढ़ाई कर रहे हैं। शिवली ने न्यू ईयर्स ईव पर एक बिल्डिंग की टेरेस से गिरने से पहले दोस्तों से पूछा, हे वेयर इज डैन? और बस। उसने कॉलेज में कभी या मेरे बारे में पूछा था तुमसे? I really don't think she was interested in you. तो मेरे लिए क्यों पूछा उसने? वो डैन जिसने कभी शिवली से 5 मिनट बात तक नहीं की थी, जो मिजाज से इम्पेशेंट, इरिटेबल और शायद सख्त था, जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं था, वो एक मरती हुई 20 साल की लड़की को जिंदा रखने और खुश रखने की मुहिम पर निकल पड़ता है। इसमें उसकी नौकरी जाए, दोस्त जाए, घर जाए तो जाए। सिस्टर, आज यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं है? आज पानी ज्यादा दिया था? तुम कोई जॉब नहीं करते क्या? हाँ? क्या वो उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है? डज ही फाइंड हर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल? ये और बहुत से सवालों के जवाब निर्देशक शुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने हमें कभी नहीं दिए, क्योंकि यही फिल्म का मजा है। 1907 में ओ हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ की याद आ गई मुझे, जिस पर सोनाक्षी और रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरा भी बनाई गई थी। एक पेंटर ने दीवार पर एक पत्ती पेंट करके मरने वाली लड़की को जीने की उम्मीद दे दी थी। उसी तरह दानिश वालिया ने कोमा में गई शिवली के कान में जिंदगी की बातें रफ्ता रफ्ता डालकर उसे जीने की उम्मीद दे डाली। ब्रिलियंट। वो तुमको पहचानेगा भी नहीं। This is what you want. वो आपको नहीं पहचानती है, ना पहचाने, आप लोग तो पहचानते हो उसे। वरुण धवन अपने करियर में बहुत अच्छी चॉइसेस कर रहे हैं, कमेंडेबल। बदलापुर, जुड़वा, हिज प्लेट इज मिक्स्ड विद स्टारडम एंड एक्टिंग एबिलिटी। इस फिल्म में हमें उनकी ऑनेस्टी दिखाई देती है, क्योंकि ये रोल आपको पसंद आने के लिए लिखा ही नहीं गया। तेरी पता है प्रॉब्लम क्या है डैन? तो हर टाइम इरिटेटेड रहता है। मैंने पता है कब इरिटेट होता हूँ? कब? जब मैं तुम दोनों के साथ रहता हूँ। थैंक्स डैन। ये लड़का तो हर बात में अनरीजनेबल, इम्प्रैक्टिकल है। Why would I like him? But he turns it around to make it close to your heart. At the same time, I do think इस layered role के लिए और अच्छी अभिनय क्षमता चाहिए थी। But one can see that he is working towards it. एक सीन में शिवली के चाचा बोलते हैं कि अब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है, She will live like a vegetable. तो दानिश हमेशा उसे टोकता है, कुछ दिन बॉडी काम नहीं करना चाहती तो मशीन की हेल्प ले लेने में क्या प्रॉब्लम है? उसका कलीग कहता है उसके बचने का कोई चांस नहीं है, तो क्यों जाता है? He says, तुम लोग हर काम चांस के लिए करते हो क्या? शिवली की हाफ डेड बॉडी के लिए डैन की ये लॉयल्टी रियली मूव्स यू टू टीयर्स। फोन उठाया तूने? मेरी तो हवा खिसक गई थी आज उसको देख के यार। तो कभी आईसीयू गया? नहीं गया ना? मैं गया हूँ। बनीता संधू, the lead actress of the film, has virtually no dialogues. वो मौन है, फिर भी उसकी आंखें, कोमा से निकलते वक्त उसके बेजुबान चेहरे पर वो हल्के हल्के एक्सप्रेशंस, नाराजगी के, शुक्रगुजारी के, कभी-कभी मायूसी के। She is the real actress in the film. कहीं कहीं तो फिल्म डल एंड फ्लैट हो जाती है। सीन्स में कोई खास स्क्रीन प्ले नहीं है, एक्शन नहीं है, ड्रामा नहीं है, फिल्मी डायलॉग्स नहीं है, एंड वी डू फील वेयर इज इट गोइंग, बट इन द एंड वी रियलाइज कि ये नैरेटिव ऐसा ही होना था, ये सीन्स इसी तरह लिखे गए थे। दैट वाज द फ्लेवर ऑफ द फिल्म। जब मैं फिल्म की स्क्रीनिंग से बाहर निकली, लोग चुप थे। इस फिल्म का असर बहुत हुआ था। कईयों को ये बहुत स्लो लगी, पैसा वसूल फिल्म नहीं लगी।
वो भी सोचने का एक तरीका है, लेकिन अपने जॉनर में ये एक बेहतरीन फिल्म है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्मों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, मगर बॉक्स ऑफिस पर ये वैसा बिजनेस नहीं कर पाती। सो इट्स योर चॉइस। विद अ पेशेंट एंड अ सेंसिटिव हार्ट, यू विल लाइक इट। You go, Dan. यहाँ सब कुछ मैनेज हो जाएगा. Don't worry. I'm sorry, अब नहीं जाऊंगा। रिश्ते सिनेप्लेक्स फिल्म अक्टूबर को देता है 3 thumbs up।